चलिए, ई दृष्टि का पार्ट नंबर 3 है। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। तो ई दृष्टि का पार्ट 3 ये घटना चक्र के द्वारा आपका ये बुक रिलीज़ की गई है, जिसमें पूरे साल के करंट अफेयर्स का सारांश दिया गया है। और उसी बुक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके ये सीरीज़ चलाई जा रही है। और जुलाई 2024 से लेकर जून 2025 तक का जितना भी डाटा है जो एग्ज़ामिनेशन ओरिएंटेड है, वो सारा का सारा इसी सीरीज़ में कवर अप किया जा रहा है। इसके पहले 2 पार्ट्स जो है वो रिलीज़ किए जा चुके हैं, ये 3rd पार्ट है। इसके बाद एक 4th पार्ट आएगा जिसमें हम लोग सूक्ष्म दृष्टि पूरी की तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सारांश के तौर पर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में हाल ही में किस देश को शामिल किया गया है? तो हाल ही में किसे शामिल किया गया है? अल्जीरिया को। किसको शामिल किया गया है? अल्जीरिया को। नेक्स्ट, मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 130वें स्थान पर भारत रहा है। एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एशियाई विकास बैंक मतलब एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसकी 58वीं जो बैठक का स्थान है वो मिलान, इटली में है। 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी इसको 10 साल कंप्लीट हुए हैं और 8 अप्रैल 2015 को आपका ये शुरू हुआ था और 8 अप्रैल 2025 को इसके 10 साल कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो ये आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। वर्ष 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निजी निवेश के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा है? तो जो वैश्विक स्थान रहा है वो आपका 10वां स्थान रहा है। एआई में निजी निवेश में भारत जो है वो 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा बना है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना है वो कौन सा बना है? ये भारत बना है। नेक्स्ट है, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के नए वित्त सचिव के रूप में अजय सेठ को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से डील करने वाली भारतीय कंपनियां जो हैं वो कौन सी हैं? तो भारती एयरटेल और रिलायंस जियो जो है स्टारलिंक से समझौता करने वाली कंपनियां हैं। नेक्स्ट है, जैव अर्थव्यवस्था के मामले में भारत का पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो जैव अर्थव्यवस्था में जो पहला स्थान मिला है वो आपका महाराष्ट्र को मिला है। नेक्स्ट, भारत की जैव अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का 2024 में कितना योगदान रहा है? तो कितना योगदान रहा है? $7.7 बिलियन का रहा है उत्तर प्रदेश का योगदान। ये 2024 के आंकड़े हैं। नेक्स्ट, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किस संस्था ने जारी किया है? तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक का जो जारी करता है वो आपका नीति आयोग है। इसमें उड़ीसा नंबर 1 पे है। अगले क्वेश्चन में है, इस सूचकांक में सबसे बेहतर प्रदर्शन किस राज्य ने किया है? तो उड़ीसा ने किया है। सबसे खराब प्रदर्शन के बारे में भी बात करें तो पंजाब है। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य का रहा है? तो पंजाब का रहा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 से 2024 में भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है। लैब मित्र योजना की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो लैब मित्र योजना की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे की गई थी? ये आपका वाराणसी में की गई थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन सिंदूर से लेकर इस टॉपिक से संबंधित एक क्वेश्चन तो आपके एग्जामिनेशन में रखा हुआ है, आएगा ही आएगा। ठीक, कौन सी डेट को हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछे हैं। आज क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने किस ड्रोन का उपयोग किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, कि कौन सा ड्रोन था ये जिसका उपयोग किया गया था? तो हारोप ड्रोन नाम है उसका। क्या नाम है? हारोप ड्रोन नाम है उसका। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में डिटेलिंग भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इससे डिटेल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स में क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। उस टॉपिक से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं ये आपको बस कंफर्म होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे कोई भी बुक आई है, जैसे घटना चक्र की बुक आई है ई दृष्टि, जिसके बारे में हम लोग सारांश कवर अप कर रहे हैं। 250 पेज के आसपास हैं, 230 से 250 के आसपास पेज होंगे। लेकिन अगर उसको कंपाइल किया जाए या फिर सारांश उसका निकाला जाए तो बहुत ज़्यादा 30-40 पेज के आसपास निकल के आएंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना होगी। बाकी तो देखिए, रीड करने के लिए बहुत सारा डाटा है
और उन्हीं 30-40 जो पेज हैं उनको हम लोग फोकस करके उन्हीं से क्वेश्चंस हम लोग क्रिएट करके उसकी आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने किस ड्रोन का उपयोग किया था? तो हारोप ड्रोन का उपयोग किया था। भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये आपका झारखंड में स्थित है। हाल ही में किस राज्य ने सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान किसने घोषित किया है। ये क्वेश्चन मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ, ये आपके लिए है कि सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान किसने घोषित किया है। तो आपको पता भी होगा कि सिमलीपाल है कहाँ पे, उसी ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। तो ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, किस राज्य ने सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। नेक्स्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलें खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ये भी लास्ट ईयर की ही बात है, संभवतः सभी को याद होगा। ठीक है, और मुझे लग रहा है अगस्त सितंबर की बात है, अगस्त सितंबर 2024 की बात है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलें खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 18 और 19 दो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। सुनीता विलियम्स कितने दिनों के अंतरिक्ष मिशन के बाद लौटी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। 286 डेज थे जिसके बाद वो वापस लौटी थी। कौन सी डेट को लौटी थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को याद होगा कि कौन सी डेट को जो सुनीता विलियम्स जो है वो आपका लौटी थी। उसकी डेट थी 18 मार्च 2025। कौन सी डेट थी? 18 मार्च 2025। नेक्स्ट है, सुनीता विलियम्स के साथ कौन कौन अंतरिक्ष यात्री गए थे? तो 3 लोग गए थे। एक बुच विल्मोर थे यूएसए के, एक निक हेग करके थे, और एक गार्बनोव करके थे। गार्बनोव जो है वो रशिया के हैं। ठीक है, तो 3 लोग गए थे, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश कौन सा होगा? तो चंद्रयान 5 मिशन जो है वो अभी 16 मार्च 2025 की बात है। इस मिशन को मंजूरी दी गई है और इस मिशन में भारत का जो सहयोगी देश होगा वो आपका जापान होगा। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित हो रही है? तो उत्तर भारत की जो पहली परमाणु परियोजना है वो आपका गोरखपुर में स्थापित हो रही है। गोरखपुर जो है हरियाणा में स्थापित है, ये यूपी वाला गोरखपुर नहीं है, हरियाणा में है। नेक्स्ट है, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया है? तो भारत का 58वां टाइगर रिजर्व जो है वो माधव टाइगर राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में है, ये घोषित हुआ है। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी क्षेत्र कौन सा रहा है? तो नई दिल्ली रहा है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि कई बार पढ़ाया गया है, होपफुली याद भी होगा आप लोगों को। तो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? रीवा में है। ठीक है, मुकुंदपुर इसका नाम है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस जानवर के भ्रूण को आईवीएफ से विकसित किया है? तो कंगारुओं को विकसित किया है। WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो मलेरिया मुक्त जो घोषित किया है वो जॉर्जिया को घोषित किया है। वर्ष 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे बड़ा शिकार कौन सा रहा है? तो भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा शिकार रहा है। भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक जो है वो चेन्नई में स्थापित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश जो है ये बना है। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग आंदोलन करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो कुष्ठ रोग आंदोलन करने वाला जो पहला देश बना है वो आपका जॉर्डन बना है। नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर किस प्रकार की कार्यवाही थी? तो आतंक विरोधी कार्यवाही थी, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की जैव अर्थव्यवस्था से संबंधित बायो इकोनॉमी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो BIRAC के द्वारा रिलीज़ की जाती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। ठीक है, तो कभी BIRAC लिख के आ सकता है, कभी फुल फॉर्म आ सकता है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, ये आ सकता है। ठीक है, जो भी आए आपको बताना है। ठीक है, और इसका जो PDF है हमारे पेड क्लासेस में प्रोवाइड कर दिया जाता है, और पेड क्लासेस की जो सारी डिटेल्स हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर 7080540001 से प्राप्त कर सकते हैं। जितनी भी जो आपका यूट्यूब और फेसबुक पे जो टेस्ट सीरीज़ कराई जाती है वो सारे के सारे जो है पेड क्लासेस में प्रोवाइड कर दी जाती है। और समीक्षा अधिकारी के लिए लास्ट 30 डेज़ के लिए पेड बैच जो है वो चल रहा है। अभी भी आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें टू द पॉइंट बहुत सारा डाटा जो है कंसाइज वे में प्रोवाइड किया गया है। अगर उतना आप तैयार कर लेते हैं तो प्रीलिम्स जो है आपका निकल जाएगा। ठीक है,
तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपका ये पूरी की पूरी सीरीज़ है, और ये सारा जितना भी डाटा अभी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो सारा का सारा उसी बैच में PDF के फॉर्मेट में दे दिया जाता है। चलिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।